जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे, वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। इसके स्वामी मंगल हुए। पिछले दिनों में मंगल अपनी राशि और लग्न से द्वादश में आके वर्गोत्तम में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन था। बेशक अपने से द्वादश में थे, मगर वर्गोत्तम में थे। बहुत अच्छे रिजल्ट आए होंगे, कुछ अच्छे बुरे दोनों तरह के। आगे बात करते हैं कि इस जन्मपत्री के हिसाब से सबसे बड़ी चीज यह है कि गुरु वर्गोत्तम में चल रहे हैं, धनेश होकर धन पर दृष्ट हैं, पंचमेश भी लॉर्ड गुरु। तो दो ही तो स्थान इंपॉर्टेंट है, पंचम भाव और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस धन का कारक है, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का कारक है, बच्चों के लिए अच्छा है, सोच विचार के लिए अच्छा है। और शनि और गुरु मिलकर के सेकंड हाउस को बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप अगर जन्मपत्री खोल के देखें, आप ये देखिए उसमें पैसा आ कहां से रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल छठे भाव पर दृष्ट है और गुरु की दृष्टि मंगल पर भी है। तो भाई किसी के पास तो लाइबिलिटीज का पैसा आएगा, कुछ लोग फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे और कुछ के पास कमाई का पैसा आएगा। ये अलग अलग हॉरोस्कोप्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र यहाँ पर दशम भाव में है। दशम भाव में शुक्र होना बहुत अच्छी पोजीशन है, राहु केतु के बीच में आके मजबूती दे रहे हैं, नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, शादी ब्याह वाले बच्चे उनको फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी कंट्राडिक्टरी चीज ये है कि शनि वक्री है, इसकी दृष्टि भी इस पर है और मंगल की भी दृष्टि है। ये स्ट्रेसफुल राशि है इस समय में। वृषभ राशि इस समय स्ट्रेस में चल रही है, जो आपका सप्तम भाव हुआ। तो सप्तम भाव के ऊपर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आए तो पैरों की तकलीफ का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स का, प्रोफेशनल स्ट्रेस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगली बात क्या आती है कि इस मंगल के ऊपर राहु गुरु भी दृष्ट है, जिसकी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो मंगल शनि का स्ट्रेस हेल्थ के भी इश्यूज दे सकते हैं। स्ट्रेस ग्रहों का असर तीन तरह से देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंस में पैसा कम होना, फिजिकल के अंदर हेल्थ के चैलेंजेस आना और मेंटली थोड़ा हल्का डिप्रेशन होना या डिससेटिस्फेक्शन होना। तो मंगल यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, शनि उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि आपको ट्रैवल भी करा सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, यानी एक थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो चीजें डिटैच भी हो जाती हैं। तो एक तरह से जगह छूटना, आपके स्पाउस के साथ में थोड़ा सा एक डिटैचमेंट आना, आपकी ट्रैवल हो जाना, उनकी ट्रैवल हो जाना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा खिंचाव, दबाव, प्रेशर हो सकता है। अगली बात क्या है कि मंगल जो है ये तीसरे स्थान पे दृष्ट हैं, छठे भाव पे दृष्ट हैं और अष्टम भाव पे दृष्ट हैं। मंगल द्वादश में बैठ करके एसिडिटी दे रहे हैं और उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुध और शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। चंद्रमा कन्या राशि में है वीक के शुरुआत में, और 24 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में। इस 24 तारीख से इस मामला थोड़ा सा चेंज होता है और मंगल और चंद्रमा मिलके जैसे छठे भाव पे दृष्ट होते हैं, एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके थोड़ा सा लाइबिलिटीज को लेकर के कंसर्न हो सकता है, एसिडिक फॉर्मेशन हो सकता है, पैसे खर्च की नौबत आ रही है। जिन लोगों का विदेश में कारोबार है उनके लिए बेटर भी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, तो तुला राशि के चंद्रमा डिससेटिस्फेक्शन भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि मंगल धनु नवांश में आ रहे हैं, तो मंगल आपका 6th लॉर्ड जब धनु नवांश में आएगा तो बीपी, शुगर और थायराइड इस तरह के पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन ये उनकी बीमारी का हो सकता है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि तुला राशि का जो चंद्रमा चलेगा 24 से लेके 27 तारीख के बीच में, उसका लॉर्ड शुक्र 26 से 28 के बीच में वर्गोत्तम में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड हो गया इसमें। और शुक्र आपके 7th लॉर्ड भी हुए, 12th लॉर्ड भी हुए। 12th लॉर्ड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, चाहे मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल कुछ भी हो। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, ये सब चीजें स्ट्रेंथन हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं। तो ये 26 से 28 का टाइम बहुत बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए।
और इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में चलेंगे, जो आपकी खुद की राशि है। और यहाँ पर मंगल द्वादश में जाने से अमूमन ट्रैवल प्रोन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री अच्छे मायने में है और इसका फायदा उठाएं और बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।